मानव का परम धर्म क्या है? श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज कह रहे, बड़े ध्यान से सुनना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सोन का देखो, सभी पुंसाम परो धर्मो, ये मनुष्य का परम धर्म है परमात्मा के चरणों में प्रीति का होना, प्रभु के चरणों में प्रेम होना, अनन्यता से प्रेम होना। वो अनन्यता क्या है? बस मैं गोविंद का और गोविंद मेरे। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसके अलावा और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ये भाव जिस दिन बैठ जाए, बस यही मनुष्य का परम धर्म है। पूछा था महाराज, अनेक विग्रह हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो कह दिया, तस्मात् देकेन मनसः भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। सुन का देखो, तुमने कहा था भगवान के मंदिर में अनेक विग्रह हैं, बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, पहले पूजा किसकी करें? श्रेष्ठ कौन है? वो तुम्हारा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है। बहुत ध्यान देना, हमारे भी मन में शंका होती है, शिव जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, और गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी के पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताएंगे गणेश जी के पिताजी कौन है? हैं? हे भक्तों, आपकी जय हो। गणेश जी का कोई पिता नहीं है, गणेश जी का कोई पिता नहीं है। हाँ, गणेश जी की माता जी हैं? उबटन से बालक का निर्माण किया, और जैसे ही आराधन शक्ति का किया, पुत्र प्रकट हो गया। उन्हीं गणेश जी की पूजा जब भोलेनाथ की पार्वती जी के साथ शादी हो रही थी, उसमें गणेश जी की पूजा हुई। गणेश जी अनादि भी है, अनादि गणेश भी है। खैर, सबके मन में शंका हो जाती, इनकी पूजा करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, इनकी पूजा करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। महाराज, बड़ा कौन है? श्रेष्ठ वो है जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा इष्ट है वो सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा इष्ट चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे भगवती है, जो भी तुम्हारा इष्ट है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सुन का देखो, तस्मात् देकेन मनसा। और ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। घर में हम ऐसा कोई भगवान नहीं, उसकी फोटो नहीं लगाते, लेकिन सही से पूजा एक की भी नहीं करते। शास्त्र कहते हैं नहीं, पूजा एक की करो, नमन एक को करो, बंदन सभी को करो। मन एक में लगाओ, मन एक में लगाओ। वो एक कोने हैं, उसी का मार्ग गुरु दर्शन कराता है, गुरु प्रदान करता है। तेरा ये इष्ट है, बस इष्ट से संबंध गुरु कराता है, उसको ब्रह्म संबंध कहते हैं। जब लड़की विवाह के योग्य होती है ना, तो अनेक लड़के दिखाते हैं उसको, और लड़का भी विवाह के योग्य होता है तो अनेकों लड़कियों को देखते हैं। तो क्या वो जितनी लड़कियों को देखे सब उसकी पत्नी हो गई? नहीं। अथवा उस लड़की ने जितने लड़कों को देखा सब उसके पति हो गए? नहीं। उनमें से चुनाव हुआ, माता पिता ने चुना, और एक को चुन करके और उसके साथ में अग्नि साक्षी करते करके कर दिया संबंध। विप्र देवता ने बोले वैदिक मंत्र, हो गया संबंध। तो फिर क्या बोलती है वो लड़की? ये मेरे पति है, ये मेरे स्वामी है, ये मेरे भर्ता है। और वो लड़का भी बोलता है ये मेरी है। उसके जीवन का भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना उस पति का परम कर्तव्य है। शास्त्र तो कहते हैं स्वयं शरीर को कटा करके भी, गर्दन कटा के भी पत्नी की रक्षा करना पड़े
तो उस पति को करना चाहिए, ये पति का परम कर्तव्य है। बोलो राधे राधे। जैसे स्त्री का एक पुरुष के साथ संबंध हो गया, आधा शरीर उसका हो गया, आधा शरीर उसका हो गया, ऐसे ही गुरु ब्रह्म संबंध कराता है। और जब ब्रह्म संबंध हो जाता है तो जीव जब भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी अपने भक्त का, अपने शिष्य का बैठ करके ध्यान करता है। बोलो राधे राधे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी अपने भक्त का वैसे ही भजन करता हूं। तुम अगर दर्शन करने बिहारी जी के लिए जाते हो तो बिहारी जी भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, बिहारी जी भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। संत सूत जी कहते हैं, सुखदेव मुनि सोनिका देखो, यो विष्णु यस्य वै रुद्रा, यो रुद्रा सा पितामह, एक मूर्तिर्त्रयो देवा, ब्रह्मा विष्णुर्पितामह। तुमने पूछा था अनेक हैं, बोले बिल्कुल अनेक नहीं है। यो विष्णु यस्य वही रुद्रा, जो विष्णु हैं वही रुद्र हैं, जो रुद्र हैं वही पिता में ब्रह्मा हैं। ये गुणावतार है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये अभेद हैं।